इनको जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के जितने भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं। खान सर, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, नमस्कार। आज हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट में आखिर किस प्रकार से समस्या है और कहाँ उसमें लूप होल्स है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। साथ में हम बात करेंगे कि इस देश के युवा कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है। हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम आप ही की सवाल को सुन रहे थे। पहला एनटीपीसी वाला जो था कि रिजल्ट में क्या हुआ था। हाँ सर। हाँ, तो देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 20 लड़कों को बुलाना है, तो आप 20 हाँ अलग अलग लड़कों को ना बुलाएंगे कि 5 लड़के को हाँ 20, 5 लड़के को अगर आप 4 बार गिनिएगा तो 20 ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस समस्या यही है। इस बार रेलवे एनटीपीसी ने कहा था कि हम जितनी संख्या है उसमें टोटल 3 बार एग्जाम लेंगे, और रेलवे की मजबूरी भी होती है कि सारे लड़कों का एक बार फाइनल एग्जाम नहीं ले सकता, उसको कई बार भीड़ को छाटना पड़ता है। तो उसने कहा कि पहला जो हम एग्जाम लेंगे CBT 1, उसमें हम 20 गुना लड़कों को बुलाएंगे ताकि वो दूसरा एग्जाम दे सके, और जब दूसरा एग्जाम देंगे तो वो 1.5 गुना बुलाएंगे ताकि वो फाइनल में वो जा सके, 4 गुना 5 गुना बुलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो एग्जाम लिया CBT 1, उसमें कहा तो था कि हम 20 गुना बुलाएंगे, लेकिन एक ही लड़के का 4 बार 5 बार रिजल्ट है, किसी का ग्रेजुएशन लेवल में, किसी का स्टेशन मास्टर में, किसी का ट्रेवलिंग अप्रेंटिस में है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में, तो एक लड़के का 4 बार रिजल्ट दिया गया। तो हुआ क्या है, एक्चुअली में ये 10 गुना ही रिजल्ट है, हर लड़के का लगभग लगभग 2 बार 3 बार है, इस वजह से ये 20 गुना दिख रहा है। तो लड़कों का कहना है ये कहाँ 20 गुना है ये। अच्छा, ये बताइए सर कि जो ये एनटीपीसी में 4-4 बार रिजल्ट दे दिया गया है एक ही बच्चे का, क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि बच्चे फिर इसके लिए लड़ाई करें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, जैसा कि आप लोगों का भी वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ है और जिसके वजह से ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ है और शायद सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी इसमें सुधार करेगा, तो इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, एनटीपीसी को इसको सुधारना ही चाहिए और उसको सुधारना जरूरी भी है। रही बात एनटीपीसी का कहना है कि शिक्षक लोग को समझ में नहीं आया, तो खुद एनटीपीसी सोचे कि जब शिक्षक को समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा। अगर आप हिंदुस्तान के हमसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन जो होता है किस तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया, तो हमको छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने शिक्षक है कोई नहीं बता पाएगा कि किस तरह से किया। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन समस्या है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने हद तक सही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से कर रहा है। दूसरा कि आरआरबी से कुछ भी पूछो तो कहता कि हमने नोटिफिकेशन में तो बोल दिया था ये होगा। कुछ भी पूछने चाहिए, हमने नोटिफिकेशन में पारा नंबर 7 पे बोला था। एक बच्चे से फॉर्म भराने के लिए इनका नोटिफिकेशन जानते हैं कितने पेज का था? 71 पेज का नोटिफिकेशन था। सोचिए, 71 पेज का नोटिफिकेशन, लड़का बैठ के पढ़ेगा, उसके सामने एग्जाम फॉर्म जल्दी भरना होता है वरना कभी ट्रैफिक भर जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा ये। और अगर एनटीपीसी को, आरआरबी को ये कहना है कि नहीं हमने नोटिफिकेशन में ये कहा था, तो यही आरआरबी एनटीपीसी ने कहा था कि हम एग्जाम जून 2019 में ले लेंगे। तो कहाँ गया मतलब ये नोटिफिकेशन? ये 2022 आ रहा है, तो 2019 में बोल के 2021 में एग्जाम लिया गया, तो वहां नोटिफिकेशन नहीं याद आ रहा है। मुख्य समस्या यही है कि 20 गुना बोला गया है तो 20 गुना दे दिया जाए। हम आपको एक डाटा देते हैं, 3,80,000 लड़कों को फेल नहीं किया गया है, बल्कि उनको सेकेंड फेज का एग्जाम देने से ही रोक दिया गया। ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए, ये कट ऑफ बढ़ना पहले से फिक्स था। जिस हिसाब से रेलवे ने इस पर मतलब क्या किया, नहीं होता है तो कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखना। अब आपको अपने से एक बात सोचिए कि एक सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस एग्जाम में रेलवे ने कहा कि ग्रेजुएशन वाला भी लड़का भरे और इंटरमीडिएट वाला भी लड़का भरे। आप बताइए फायदा किसको होगा? जेन्युइन है ग्रेजुएशन वालों को होगा। पूछने पर कि ये क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन लिए हैं ये किसके लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का था कि इंटर लेवल का था? तो उनका कहना है कि इंटर लेवल का। अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाले को वैसे ही फायदा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इंटर वाला देगा कैसे? इसलिए जो कट ऑफ गया 93 वो केवल इंटरमीडिएट वाले लड़कों का गया है, ग्रेजुएशन वालों का नहीं गया है। उन लोग